Good morning students, today is your English grammar class. Now today we are going to start chapter 11. The name of the chapter 11 is conjunction. Conjunctions मतलब किसी चीज़ को कंजंक्ट करना, उसको जोड़ना. तो कंजंक्शन क्या होते हैं वो इस चैप्टर में हम रीड करेंगे. कंजंक्शन इज़ अ वर्ड यूज फॉर जॉइनिंग वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस. ठीक है, ऐसे शब्द जो वर्ड्स को, शब्दों को जोड़ते हैं, फ्रेजेस, ठीक है, जो वाक्यांश होते हैं छोटे छोटे जिनका पूरा मीनिंग नहीं निकलता है उनको जोड़ते हैं, या फिर सेंटेंसेस या टू सेंटेंसेस को आपस में जॉइन करते हैं. उन वर्ड्स को क्या कहते हैं? कंजंक्शन. फॉर एग्जाम्पल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. ठीक है, फल सब्जी दोनों अलग अलग शब्द हैं. अगर हमको इनको दोनों को एक साथ बोलना है तो हम क्या बोलेंगे? फल और सब्जियां. तो क्या होगा? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. एट होम एंड एट स्कूल. ठीक है, घर पर और स्कूल में. तो ये फ्रेज हो गया एट होम एंड एट स्कूल. थर्ड एग्जाम्पल सेंटेंस का है आई बॉट एप्पल्स एंड ही बॉट बनानास. ठीक है, मैंने सेब खरीदा एंड मतलब और उसने केला खरीदा. ठीक है, तो दोनों सेंटेंस को जब जोड़ना है तो हमने बीच में क्या लगा दिया? एंड लगा दिया. तो इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस ऐसे होते हैं जो हमको एक साथ बोलने होते हैं. देयर आर मेनी कंजंक्शंस बट हियर वी शैल डील विथ ओनली 4 ऑफ देम. ठीक है, बहुत सारे कंजंक्शन वर्ड्स होते हैं बट आपके चैप्टर में हम 4 कंजंक्शन वर्ड पढ़ेंगे. एंड मतलब और, बट लेकिन, और मतलब अथवा, बिकॉज मीन क्योंकि. कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जब हम बोलते हैं बीच में उसमें क्योंकि शब्द का यूज़ होता है तो उसके लिए बिकॉज का यूज़ होता है. ठीक है, तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे एंड बट. एंड मतलब और बट मतलब लेकिन, परंतु. ठीक है, वी यूज़ एंड टू जॉइन टू रिलेटेड थिंग्स और एक्शंस. जब कोई दो रिलेटेड चीज़ों को अगर हमको जोड़ना है या वस्तुओं को हमको जोड़ना है तो हम एंड का यूज़ करते हैं. लाइक दे एट ब्रेड, दे ड्रिंक मिल्क. ठीक है, दोनों क्या बातें हो रही है? खाने से रिलेटेड बातें हो रही है कि वे ब्रेड खाते हैं और वे दूध पीते हैं. तो दोनों बातें किसके बारे में हो रही है? खाने के बारे में हो रही है. तो क्या होगा? दे एट ब्रेड एंड. अब दे का यूज़ हमको दोबारा नहीं करना है क्योंकि ये अंडरस्टूड है. तो एक दे को क्या कर देंगे? क्रॉस कर देंगे. एंड क्या होगा? ड्रैंक मिल्क. वे ब्रेड खाते हैं और दूध पीते हैं. तो इस तरह से जब हम कंजंक्शन वर्ड का यूज़ करते हैं तो हमारे जो सेंटेंस होते हैं वो थोड़े शॉर्ट हो जाते हैं. हमको बार बार सब्जेक्ट का यूज़ नहीं करना होता है. ठीक है, रोज़ी वॉश द क्लोथ्स, पिंकी पुट देम अवे. ठीक है, अब दोनों क्या कर रही है? दोनों एक ही काम कर रही है. तो अब दोनों को हमको साथ में बोलना है. रोज़ी वॉश द क्लोथ्स एंड पिंकी पुट देम अवे. ओके, रोज़ी क्या कर रही है? वॉश्ड कर रही है और पिंकी उनको रख रही है. तो वी नीड नॉट रिपीट द सब्जेक्ट इफ़ इट इज़ द सेम इन बोथ द सेंटेंस. क्या बोल रही है? अगर दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट सेम है तो हमको दोबारा से सब्जेक्ट को रिपीट नहीं करना है. बट इफ़ द सब्जेक्ट आर डिफरेंट, लेकिन यदि सब्जेक्ट डिफरेंट है, जो काम करने वाला है वो डिफरेंट है, तो वी हैव टू मैंशन ईच. तो हमको दोनों का नेम लिखना है. जैसे यहाँ पर रोज़ी और पिंकी दोनों अलग अलग सब्जेक्ट है, अलग अलग दोनों की बातें हो रही है, तो हमने यहाँ रोज़ी भी लिखा और पिंकी भी लिखा. बट यहाँ पर दे दोनों सब्जेक्ट दोनों सेंटेंस में सेम थे तो हमने यहाँ पर एक बार ही दे का यूज़ किया. तो इस तरह से हमको एंड लगाकर सेंटेंस को ऐड करना है. नाउ नेक्स्ट कंजंक्शन है आपका बट. वी यूज़ बट टू जॉइन टू कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज़ और एक्शंस. ठीक है, बट का यूज़ हम कहाँ करते हैं? जो कॉन्ट्रास्टिंग होते हैं. कॉन्ट्रास्टिंग मतलब एक दूसरे के विपरीत होते हैं. एक दूसरे के विपरीत जब क्रिया होती है तो उनको जोड़ने के लिए हम बट का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल सिमरन वैन टू द मार्केट, शी डिड नॉट बाय एनीथिंग. ठीक है, अब सिमरन जो है वो बाजार गई, उसने वहाँ कुछ नहीं खरीदा. ठीक है, अब वो बाजार तो गई, लेकिन बाजार क्यों जाते हैं हम? सामान खरीदने के लिए. लेकिन उसने अपोजिट काम किया कि वो बाजार तो गई लेकिन उसने सामान नहीं खरीदा. सिमरन वैन टू द मार्केट बट डिड नॉट बाय एनीथिंग. अब यहाँ पे सिमरन के लिए ही शी का यूज़ हो रहा है, मतलब सब्जेक्ट क्या है? एक ही है, तो हम सब्जेक्ट का यूज़ एक बार ही करेंगे. सो हमारा आंसर क्या होगा? सिमरन वेंट टू द मार्केट बट डिड नॉट बाय एनीथिंग.
इसी तरह सेकंड सेंटेंस क्या है, द टीचर कॉल्ड राहुल, टीचर ने राहुल को बुलाया, राहुल डिड नॉट कम, राहुल नहीं आया। ठीक है, अब टीचर ने बुलाया लेकिन उसने उसके अपोजिट एक्शन की कि वो नहीं आया, तो बीच में हम क्या लगा देंगे, लेकिन, परंतु। ठीक है, द टीचर कॉल्ड राहुल बट ही डिड नॉट कम। अब यहाँ पर क्या है, दोनों जो है सब्जेक्ट अलग है, यहाँ पर एक द टीचर है और इसमें राहुल है, तो हमको दोनों का नेम लिखना है। जब राहुल की जगह हमने प्रोनाउन यूज़ कर लिया ही। ठीक है, द टीचर कॉल्ड राहुल, दो बार राहुल यूज़ करने से कोई सेंस नहीं है, तो द टीचर कॉल्ड राहुल बट ही डिडंट कम। आई होप आर यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आ गया होगा। नाउ नीचे अब आपको एक्सरसाइज दी है। योर फर्स्ट एक्सरसाइज इज ज्वाइन ईच पेयर ऑफ सेंटेंसेस यूजिंग एंड। ठीक है, एंड का यूज़ करके हमको ये सेंटेंस को ऐड करना है, मतलब उनको जोड़ना है। तो इसके लिए आपको नोटबुक की आवश्यकता होगी। ये जो क्वेश्चन आंसर है आपको नोटबुक में लिखना होंगे। सो ओपन योर इंग्लिश ग्रामर नोटबुक, write down date and day, chapter number and chapter name, write down question number 1, join each pair of sentences using and. okay, so first आपको दोनों सेंटेंस नोट करना है, फिर उसका आंसर लिखना है। उसी तरह फिर वन लाइन क्रॉस करेंगे, फिर आप सेकंड सेंटेंस के दोनों सेंटेंस नोट करेंगे, फिर उसका आंसर लिखेंगे। तो इस तरह से आपको 1 से लेकर 5 सेंटेंस 5 तक अपनी नोटबुक में कंप्लीट करना है। ओके, तो ये हम डिस्कस कर लेते हैं। द टीचर टॉट राम्या, द टीचर टॉट राहुल। ठीक है, सब्जेक्ट यहाँ पर दोनों सेम है, वर्ब भी सेम है, तो हम सब्जेक्ट भी एक बार लिखेंगे, वर्ब को भी एक बार लिखेंगे। आंसर क्या होगा, द टीचर टॉट राम्या एंड राहुल। ठीक है, जो टीचर है वह राम्या और राहुल को पढ़ाया। ठीक है, पलक कैन रीड इंग्लिश, पलक कैन राइट इंग्लिश। ठीक है, अब यहाँ पलक कैन दोनों सेम है, तो क्या होगा, पलक कैन रीड इंग्लिश एंड राइट इंग्लिश। ये क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो दोनों आपको लिखना है और फिर उसका आंसर कंप्लीट करना है। थर्ड है आपका सेंटेंस, कुशा इज़ यंग, कुशा इज़ ब्यूटीफुल। ठीक है, तो यहाँ भी सब्जेक्ट और वर्ब दोनों सेम है, तो आंसर क्या होगा, कुशा इज़ यंग एंड ब्यूटीफुल। ठीक है, हम दोबारा से सब्जेक्ट और वर्ब का दो बार यूज़ नहीं करेंगे। तो 1, 2, 3 हमने डिस्कस कर लिए हैं, बाकी के 4 और 5 भी आपको ऐसे ही करना है। तो 1 से लेकर 5 तक ये इतना वर्क आप अपनी नोटबुक में कंप्लीट करेंगे और अच्छे से रिवाइज करेंगे कि बट का यूज़ कहाँ पर हो रहा है। जहाँ अपोजिट एक्शन होती है दोनों सेंटेंस में वहाँ बट का यूज़ करना है, और जहाँ सेम एक्शन हो रही है वहाँ एंड का यूज़ करना है। ओके, तो यहाँ तक सब अपना वर्क अच्छे से नोटबुक में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।